0/s आपस में बराबर है, s कुछ भी हो। अब s स्क्वेयर चूँकि s को बिलोंग करता है, 0/s स्क्वेयर जो है ये 0/1 ही बनता है, 0/1। सिमिलरली आप ये भी शो कर सकते हैं कि वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कम्यूटेटिविटी की वजह से दिस इज़ ऑब्वियस, -a/s + a/s इज़ इक्वल टू 0/1। तो बस इस स्टेप की वजह से मैंने ये किया है कि 0 यहाँ s का कोई भी एलिमेंट हो, दिस इज इक्वलेंस क्लास ऑफ 0/1। सो दिस इज 0, दिस इज 0। तो देयरफॉर -a/s is additive inverse of a/s। additive inverse of a/s। So inverses exist in S इनवर्स D में, इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। So having said that we come to commutativity। So additive इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, या हम सभी कमेंट कर लेते हैं कि therefore S इनवर्स D इज ग्रुप अंडर जो हमने एडिशन डिफाइन की है, उस एडिशन के अंडर अब हमने इसको कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करना है, एंड वी विल डू दैट। So we come to commutativity। So for any a/s b/t belonging to S inverse D, it is easy to see that कि अगर हम a/s को b/t के साथ ऐड करें, या b/t को हम a/s के साथ ऐड करें, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होंगे। उसमें हम सिर्फ यूज़ करेंगे d का इंटीग्रल डोमेन होगा, जिसमें इंटीग्रल डोमेन होना, चूँकि d में एडिशन कम्यूटेटिव है, तो ये दोनों चीज़ें ऐड होकर आपस में बराबर रिजल्ट देंगी। तो हैविंग सेड दैट देयरफॉर S इनवर्स D इज S इनवर्स D इज़ अबेलियन ग्रुप। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि S इनवर्स D जो है ये अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, जो कि हमने डिफाइन की है। सो हैविंग सेड दैट इट वाज अबाउट एडिशन, so we come to about multiplication। हम दोनों अलग अलग हम वर्कआउट कर रहे हैं, एडिशन अलग से और मल्टीप्लिकेशन से मतलब भी सारी डिस्कशन हम इकट्ठी कर लेंगे एक इसी स्टेप के अंदर। सो फॉर a/s b/t belonging to S inverse D, we define इनको मल्टीप्लाई करना a/s इस इक्वलेंस क्लास को b/t इक्वलेंस क्लास के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो ये है कि आप a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाय s और t को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। which is acceptable because
बिकॉज एस और टी का जो प्रोडक्ट है वो भी एस को बिलोंग करता है, चूँकि एस इज सेट ऑफ नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स एंड सेट ऑफ नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स इज़ मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड। सो ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया है मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन ये जो कि मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंस क्लासेस की है, तो वी हैव टू इस्टेब्लिश दैट दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड। सो वी शैल प्रूव दैट this is well defined. और उसके लिए आप ये करेंगे कि आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि a अपॉन s जो है वो a प्राइम बाय s प्राइम के बराबर है, और b बाय t जो है वो b प्राइम बाय t प्राइम के बराबर है। तो वी शैल प्रूव दैट तो प्रूव हम ये करेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत पेश आएगी। इसे आप 1 करके नोट कर लीजिए, बल्कि इसे आप 2 कह लीजिए, पीछे 1 हमने कहा हुआ है, इसे 2 कह लीजिए। सो वी शैल प्रूव दैट कि अगर हम a बाय s को b बाय t से मल्टीप्लाई करें तो जवाब वही आएगा जो a प्राइम बाय s प्राइम को b प्राइम बाय t प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है। या इसके माने आप नोट कर लीजिए कि इसके क्या माने बनेंगे। इसके माने ये बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ए बी बाय एस टी इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम बाय एस प्राइम टी प्राइम। हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, या हम ये चीज़ प्रूव करेंगे अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनफैक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो इक्वलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों इक्वलेंस क्लासेस बराबर हैं तो ए बी कामा एस टी ऑर्डर पेयर ए प्राइम बी प्राइम कामा एस प्राइम टी प्राइम ऑर्डर पेयर के इक्वलेंट है। और इक्वलेंस की कंडीशन जो है ना, वो पीछे जो मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताई है वो चीज़, वो जो इक्वलेंस की कंडीशन है वो अभी ये कंडीशन जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये दोनों अगर इक्वलेंट हों तो इनकी इक्वलेंस क्लासेस बराबर होंगी, और अगर ये दोनों इक्वलेंट हों तो ये चीज़ इसके बराबर ए टी बी एस के बराबर होगा। इसलिए ए बाय एस अगर बी बाय टी के बराबर हो तो फिर ए टी इज़ इक्वल टू बी एस। दिस बाय डेफिनेशन। मैं सिर्फ आपके जहन से वो गलत फहमी निकालना चाहता हूँ कि हम शायद है तो वही क्लास मल्टीप्लिकेशन जो आप किया करते हैं स्कूल लेवल पर, लेकिन यहाँ पर हम टू दी पॉइंट डिडक्टिव प्रूफ दे रहे हैं जो हमारी डेफिनेशंस पर बेस करता है। तो ये बात ज़रूर जहन में रहे। आप चाहें तो याद रखने की हद तक आप समझ सकते हैं हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये बात जहन में रहे कि हम ऐसा नहीं कर रहे, हम अपनी डेफिनेशंस को यूज़ कर रहे हैं। सो एनीवे, इफ़ दीज टू आर इक्वल देन ए बी एस प्राइम टी प्राइम इज़ इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना है, इज़ इक्वल टू एस टी ए प्राइम बी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम एस टी। तो ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश करनी है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
ए बी एस प्राइम टी प्राइम एंड दिस इज इक्वल, आप एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का आप उसकी 2-3 एप्लीकेशंस के बाद यू कैन राइट इट वेरी इजीली. दिस इज इक्वल टू ए एस प्राइम इंटू बी टी प्राइम एंड दिस इज इक्वल टू, अब नोट कीजिए कि ए एस प्राइम को आप ए प्राइम एस लिख सकते हैं, ए प्राइम एस इंटू, और बी टी प्राइम को आप देखिए ये आप यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से ए बाय एस इज इक्वल टू ए प्राइम बाय एस प्राइम. तो देयरफॉर ए एस प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम एस. सो ए एस प्राइम की जगह पर आप ए प्राइम एस लिख सकते हैं. और इसी तरह से बी बाई टी इज इक्वल टू बी प्राइम बाई टी प्राइम, तो आप बी टी प्राइम की जगह पर बी प्राइम टी लिख सकते हैं. तो बी टी प्राइम की जगह पर आप बी प्राइम टी लिख सकते हैं. ये हमने लिखा है फ्रॉम टू. सो वी कैन राइट इट इन दिस वे एंड दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ी सी और एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ की मैनिपुलेशन करें तो दिस इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम मल्टीप्लाइड विद एस टी एंड दिस इज सेम थिंग एज राइट हैंड साइड. हमने ये इसके बराबर प्रूव करना था, हमने यहाँ से शुरू किया और ये चीज़ हमें मिल जाती है एंड दिस इज इक्वल टू right hand side. So we have established that the multiplication we have defined on the equivalence classes is well defined. So therefore multiplication is well defined. तो ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइंड प्रूव किया है. मैं यहाँ पर वेल डिफाइंड प्रूव करने का ये हमारा पहला स्टेप है, तो इसे आप भी नोट कर लीजिए फर्स्ट स्टेप. अब हम आते हैं बाकी स्टेप्स पर. देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बीइंग वेल डिफाइंड, हम एसोसिएटिविटी से मुतल्लिक़ ये कमेंट कर लेते हैं कि एसोसिएटिविटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी विल बी इनहेरिटेड फ्राम एसोसिएटिविटी या मल्टीप्लिकेशन इन डी. सो एसोसिएटिविटी of multiplication is inherited from D. इसे प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन ये अननेसेसरी एक लेंथी तो नहीं, लेकिन बहरहाल इसे बड़ी आसानी से इमेजिन किया जा सकता है कि दिस इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम डी. सो हैविंग कमेंटेड अबाउट associativity or multiplication, let's see what is multiplicative identity. So identity, when we say identity, in this case we mean multiplicative identity. जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है उसके तहत मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और अब आप बड़ी आसानी से गेस कर सकते हैं व्हाट दैट इज गोइंग टू बी. सो वी नोट दैट one by one belonging to S inverse D is multiplicative identity because for any A by S belonging to S inverse D,
अगर आप a बाय s को 1/1 से मल्टीप्लाई करें या तो इसका जवाब आप देख सकते हैं a बाय s ही आएगा, और अगर आप 1/1 को a बाय s से मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब भी a बाय s ही आएगा। देखो 1/1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो दिस वेरी सिंपल। सिर्फ एक बात नोट कर लीजिए कि 1/1 एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि -1/-1 है। ये दोनों इक्वलेंस क्लासेस बराबर हैं। दिस सेम थिंग एज 2/2, दिस इज सेम थिंग एज -2/2 एंड देन सो ऑन। इन फैक्ट 1/1 is equal to s by s for s belonging to s। तो इस बात को, चूँकि ये 1/1 की इक्वलेंस क्लास वही है जो कि s by s की इक्वलेंस क्लास है, यू कैन सी इट वेरी इजीली बाय डेफिनेशन। सो नेक्स्ट वी कम टू इनवर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। This is again multiplicative inverses. So it is very simple again, you can guess it very easily. So for any a by s belonging to s inverse d, we have s by a belonging to s inverse d, या मैं सिर्फ एक कंडीशन लगा दूँ, प्रोवाइडेड, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का डिफ़ाइन करते हैं। तो a जो है ना ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो होगा तो फिर a/s को आप s/a नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर a ज़ीरो है तो ये जो आप s बाय a में ये वाला a जो है ये s को बिलोंग नहीं करेगा, तो इस एलिमेंट को s को बिलोंग करना चाहिए। यू हैव टू टेक a बाय s सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो फॉर एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, so for a belonging to this, we have this belong to this provided a is not equal to 0 such that कि अगर आप a बाय s को s बाय a से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा as बाय sa, एंड देन बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस इज a बाय s, दिस as बाय as, और ये कैंसिलेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही है कि ये इक्वलेंस क्लास वही इक्वलेंस क्लास है जो कि 1/1 की इक्वलेंस क्लास है। एंड सिमिलरली अगर आप इस इक्वलेंस क्लास को इस इक्वलेंस क्लास से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर वही आ जाएगा SA बाय AS, ये आ जाएगा SA बाय SA, और ये इक्वलेंस क्लास वही है जो कि 1/1 की इक्वलेंस क्लास है। तो देयरफॉर दिस इज S by A is multiplicative inverse of A by S। ये मैं दोबारा एम्फसाइज करने के लिए मैं लिख देता हूँ, प्रोवाइडेड A को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट इन, therefore multiplicative inverses exist in S inverse D. So having done that, now we
we will establish that this multiplication is commutative, लेकिन जो कुछ अब तक हमने किया है उसके मुताबिक therefore S inverse D, therefore S inverse D, लेकिन याद रखिए S inverse D में अगर आप A अपान S में A को ज़ीरो लेते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपने इसमें से ज़ीरो एलिमेंट इसमें से निकाल दिया हुआ है। S इन्वर्स D में से ये 0 1 अगर आप निकाल दें दिस, चूँकि आपने A नॉट इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन लगा रखी है, तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ ग्रुप, ज़ीरो निकालने के बाद। नेक्स्ट वी कम टू कम्यूटेटिविटी। So commutativity, commutativity of multiplication. And this is very simple. So we note that for A by S, B by T belonging to S inverse D, A by S multiplied with B by T is equal to AB by ST by our definition, and this is equal to BA by TS, and this is equal to B by T multiplied with A by S. Therefore multiplication is commutative. Therefore multiplication is commutative. इन अब हमारा कंसर्न याद रखिए इसके साथ है, S इनवर्स D में से ज़ीरो एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, इज कम्यूटेटिव इन दिस, तो देयरफॉर S इनवर्स D माइनस ज़ीरो इसमें से निकाल दें is abelian group. तो हमने S इनवर्स D को अंडर एडिशन abelian ग्रुप प्रूव कर दिया है। S इनवर्स D में से ज़ीरो एलिमेंट निकाल कर हमने बाकी जो है उसको हमने abelian ग्रुप प्रूव कर दिया है। अब सिर्फ एक कंडीशन रह जाती है जो हमने इस्टेब्लिश करनी है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, so for this let A by S, B by T, C by R belong to, let these elements belong to S inverse D, then it can be very easily verified that कि अगर हम B by T और C by R को ऐड कर लें और A by S से मल्टीप्लाई करें, या हम A by S को B by T से मल्टीप्लाई करें और फिर A by S को C by R से मल्टीप्लाई करें और इनको जमा करें, तो ये दोनों जवाब आपस में बराबर होंगे। तो वेरी सिंपल थिंग, थोड़ा
लेंथ ही हो जाता है, लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज़ आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन D. So can be easily verified this thing, and hence S inverse D is a field. हमने सारी कंडीशन प्रूव कर दी हैं। हमने इस पर एडिशन डिफाइन की है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है, अंडर एडिशन हमने प्रूव किया है कि दिस इज़ अ बिलियन ग्रुप। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव किया है कि ज़ीरो एलिमेंट निकाल कर बाकी जो है वो अबिलियन ग्रुप है, और फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो देयरफॉर S इनवर्स D इज़ अ फील्ड। Having established that